जय श्री राम, जय हनुमान जी। श्री रामचरितमानस रामायण बाल कांड के प्रथम अध्याय के 27वें अंश की कथा में हम प्रताप भानु को ब्राह्मणों के द्वारा श्राप मिलने की कथा सुनेंगे। तब बिना कुछ विचार किए ही क्रोध युक्त ब्राह्मण राजा से बोले, हे मूर्ख, तुम अपने परिवार सहित जाकर राक्षस हो जाओ, क्योंकि क्षत्रिय होकर तूने ब्राह्मणों को उनके समुदाय सहित नष्ट करने के लिए बुलाया था। ईश्वर ने ही हमारा धर्म रखा, इससे अब तू अपने परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। 1 वर्ष के भीतर तेरे कुल में कोई जल देने वाला न रह जाएगा। ब्राह्मणों के श्राप को सुनकर राजा अत्यंत व्याकुल हो गया। तब फिर यह आकाशवाणी हुई कि हे विप्रों, आपने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कोई अपराध नहीं किया है। यह सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब राजा रसोई में गया। तब उसने देखा कि न वहाँ भोजन है न रसोइयाँ। तब मन में अपार चिंता करते हुए राजा लौट आए और ब्राह्मणों को सुनाते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब राजा की मूर्छा टूटी तब ब्राह्मण बोले, हे राजन, होनहार नहीं मिटता। यद्यपि आपका कोई दोष नहीं है, तथापि ब्राह्मणों का श्राप कठिन होता है, वह मिट नहीं सकता। ऐसा कहकर ब्राह्मण चले गए। जब यह समाचार नगर के लोगों को मिला तब वे चिंता करते हुए देव को दोष देने लगे कि जिसने राजा रूपी हंस को कौवा कर दिया। इधर उस राजा के पुरोहित को घर पहुंचाकर राक्षस ने तपस्वी को सूचना दे दी। फिर तो उस दुष्ट ने यत्र तत्र पत्र भेज दिए और बहुत से राजा सेना सजाकर प्रताप भानु के घर पर चढ़ आए और डंका बजाकर नगर को घेर लिए। अनेक प्रकार का युद्ध होने लगा। उसमें योद्धा और राजा प्रताप भानु अपने भाई सहित पराक्रम करके धराशायी हुए। सत्यकेतु के कुल में कोई न बच सका। भला ब्राह्मणों का श्राप असत्य क्यों होता। इधर शत्रु को जीत राजा नगर को फिर से बसा विजय को पाकर चले गए। हे भारद्वाज, सुनो, जब जिसको विधाता टेढ़ा हो जाता है तब उसको धूलि भी पहाड़ के समान और पिता यमराज के समान और रस्सी सर्प के समान हो जाती है। हे मुनि, समय आने पर ही राजा अपने आत्मियों सहित जाकर राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। उसका नाम रावण हुआ, जो सब वीरों में बड़ा बली था। राजा प्रताप भानु का छोटा भाई अरिमर्दन था। वह तो बलवान कुंभकर्ण के नाम से विख्यात हुआ, और जो उसका मंत्री धर्मरुचि था वह सौतेला भाई हुआ। उसका नाम विभीषण था। जिसे संसार जानता है वह परम ज्ञानी और विष्णु का भक्त हुआ। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वो अन्य बहुत से भयंकर राक्षस हुए। वे भी दुष्ट, कामरूपी और माया करने वाले, भयानक और अज्ञानी थे। वे दया आदि गुणों से रहित और जीवघाती थे, जो वर्णन नहीं किया जाता। यद्यपि उनका जन्म एक बड़े ही पवित्र और अनुपम पुलत्स्य जी के कुल में हुआ था, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे पाप रूप उत्पन्न हुए। फिर तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से ऐसा तप किया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके ऐसे तप को देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे पुत्रों, वर मांगो। ब्रह्मा जी से विनय करते हुए रावण बोला, हे संसार के स्वामी, सुनिए, हमें यह वर दो कि बंदर और मनुष्य 2 जातियों को छोड़कर मैं किसी के मारे न मरूं। तब वे बोले, योमस्तु, ऐसा ही होगा। तुमने बड़ा तप किया है, इसलिए मैं ब्रह्मा तुमसे मिलकर यह वर प्रदान करता हूँ। फिर वे प्रभु ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए तो उसे देखकर उनके मन में यह आश्चर्य हुआ कि यद्यपि ये दुष्ट नित्य ही भोजन करेगा तो संसार उजड़ जाएगा। इससे सरस्वती का आवाहन कर उसकी बुद्धि को फेर दिया और उसने 6 माह की नींद मांगी। तब ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो।
उसने मांगा कि भगवान के चरण कमलों में मेरा अनुराग बना रहे। इस प्रकार उन सबको वर देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और इधर रावण आदि भी अपने घर चले आए। उसी समय मैं दानों की कन्या जो परम सुंदरी मंदोदरी थी, उसे मैं दानों ने लाकर रावण को दिया, जो रावण की मुख्य रानी हुई। इस प्रकार प्रथम अध्याय के 27वें अंश की कथा समाप्त हुई। जय श्री राम, जय हनुमान जी। धन्यवाद।